सुप्रभात। परमार्थ पथ, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। श्री राम जी का राजतिलक और रामराज्य की स्थापना हो जाने के बाद एक दिन प्रभु श्री राम जी ने अपने पूरी प्रजा को बुलाया। संपूर्ण प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी कि राम जी क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, क्यों बुलाया है, पूरे प्रजा को बुलाने का क्या उद्देश्य है, प्रजा पर क्या कोई कठोर नियम लागू होने वाले हैं, क्या बात है। कोई नहीं सोच सकता था कि प्रभु ने किस लिए सभा इकट्ठी की है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुरुमन अरविंद द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। उस सभा में सभी नगरवासी मौजूद थे। गुरुदेव ब्राह्मण और सज्जन पुरुष उस सभा में विद्वान थे। उस सभा में एक और चेतावनी दे दी गई कि जो अनित कुछ भाषो भाई, तो मोहि बरदो भई बिसराई। यदि मैं कोई अनिति की बात कहूं तो मुझे अभय होकर रोक देना, डांट देना। कि सुनो सकल पुर जन्म मानी, कहूं न कुछ ममता और आनी। नहीं अनित नहीं कछु प्रपताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सर्वोल्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ए तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। नर्तन वार देव कहीं वेरो, सन्मुख मरित अनुग्रह मेरो। ऐसा राजा सुना जो अपनी प्रजा को परलोक सुधारने की बात करता हो। उनकी प्रजा तो सुखी ही थी, केवल महाराज रामचंद्र जी ने अपनी प्रजा को यह बताना चाहते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है और उस परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यह मानव देह देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ऐसे विभिन्न संत ग्रंथ कहते हैं 84 लाख भोग योनियों में भटकते हुए, अनेक कष्ट उठाते हुए, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सर्प राक्षस आदि अनेकों प्रजातियों से गुजरते हुए जब भगवान की बहुत बड़ी दया कृपा होती है, तब यह मानव योनि प्राप्त होती है। तो ऐसा दुर्लभ मानव शरीर पाकर जो कि साधनों का धाम है, अर्थात यही एकमात्र योनि है जिससे साधन जब तक योग भक्ति यज्ञ आदि ईश्वर की प्राप्ति के साधन हो सकते हैं। अन्य जितनी योनियां हैं वे केवल भोग योनियां हैं। अतः परमार्थ पथ मानव योनि से ही प्रशस्त हो सकता है। मोक्ष का दरवाजा ऐसी योनि से प्राप्त किया जा सकता है। इस मानव शरीर को पाकर जिसने परलोक पथ प्रशस्त नहीं किया तो देह त्याग के बाद दुख प्राप्त करेगा और सिर धुन धुन कर पछताएगा तथा काल कर्म और ईश्वर पर दोषारोपण करेगा। तो जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहु। भक्ति स्वतंत्र सुकल सुख खानी, बन सत्संग न पावई प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सत्संगत संस्कृत का रंता। इस मानव शरीर का लक्ष्य विषय भोग नहीं है और स्वर्ग का सुख भी तो अल्प समय के लिए है, पर उसका अंत बड़ा दुखदायी होता है। अतः भाइयों चेत जाओ, इस मानव शरीर के लक्ष्य को प्राप्त कर लो, आध्यात्म पथ में कदम बढ़ाओ, इस मानव जीवन को धन्य कर लो ताकि पुनः 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े। धन्य ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को मोक्ष का मार्ग दिखा रहा है। धन्य है वे प्रजाजन जो ऐसे वैसे राजा नहीं, राम राजा को पाकर कृतकृत्य हो गए। सो भाई, भगवान राम का उपदेश है अपनी संपूर्ण प्रजा के लिए। भाई सावधान हो जाओ, इस मानव देह को पाकर प्रमाद में, विषय भोगों में, पाप कर्मों में तथा केवल अर्थोपार्जन में व्यतीत कर दिया तो अंत में पछताना पड़ेगा। तो भगवान राम की तरह उपदेश देने वाले, ब्रह्म तत्व को जानने वाले, भवसागर से मुक्ति दिलाने वाले, मानव का कल्याण चाहने वाले परम संत सदगुरु आज भी, उनसे मुक्ति का मार्ग पूछिए। साधन पद्धति जानिए और भवसागर से पार उतरने के लिए कमर कस लीजिए। इन संत पुरुषों की साधन पद्धति बहुत सरल है।
वे तो जिज्ञासुओं को खोजते फिरते हैं, लोगों को मोक्ष मार्ग बताते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें, जहाँ तत्ववेत्ता, ब्रह्मर्षि, त्रिकालदर्शी, परम संत निवास करते हैं, तो वहाँ का कण कण पवित्र होता है। ऐसे वह महापुरुष आज भी 100 वर्ष की आयु में जिज्ञासुओं को ज्ञानामृत पिला रहे हैं। तो परमार्थ पद के संबंध में नीचे परम पूज्य साहब जी महाराज की अमृतवाणी है कि मनुष्य इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसलिए मनुष्य जीवन अमूल्य है। अमूल्य इस कारण से है कि जिन देवताओं की शक्ति और सामर्थ्य सुनकर हम उनके जीवन के सामने अपने जीवन को हीन और निकृष्ट मानते हैं, उन देवताओं को भी कुछ समय तक सुख भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद पुनः इस मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। अब क्योंकि प्राणी मनुष्य योनि में ही कर्म करने का अधिकारी है, अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं, तो मनुष्य योनि में प्राणी कर्मों का भोग भी करता है और नवीन कर्मों व संस्कारों का सृजन भी। अतः मनुष्य जीवन पाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास और प्रयत्न करना ही सबसे बड़ा पौरुष है। इसमें संदेह नहीं कि सभी प्राणी मनुष्य योनि में आकर भी मनुष्य कोटि में नहीं आते। बहुतों को वृक्ष के तुल्य, अनेक पशु तुल्य, कुछ को मनुष्य समान, किन्हीं किन्हीं को देव तुल्य और कुछ को ईश्वर तुल्य कहा गया। अब आप ये समझने का प्रयास करें कि हम किस कोटि में और क्या हमारा लक्ष्य है। हमें अपने जीवन को ईश्वर तुल्य बनाने का कितना स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। हम इतने सुंदर सत्संग और सद्गुरुओं के छत्र छाया में जीवन यापन कर रहे हैं। हम थोड़े प्रयास से सत्संग द्वारा सद्गुरुओं की इच्छा अनुसार अपने को ढालकर उनकी आज्ञा अनुसार जीवन यापन कर अपने को आसानी से ईश्वर तुल्य बना सकते हैं। तो इसका सबसे सरल और सुगम उपाय यह है कि सद्गुरुओं से जितना अधिक संपर्क कर सकें करें। जितना ही हम उनका सत्संग करेंगे उतना ही हमारा उत्थान और उत्कर्ष सहज रूप से होता जाएगा। तो जिस स्थिति और अवस्था की हम कल्पना तक नहीं कर सकते वह स्वतः ही प्राप्त होती जाएगी। सो इस जीवन की स्वर्णिम घड़ियों को व्यर्थ न गंवाएं और जितना अधिक से अधिक सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त कर सकें उतना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो जीवन की सार्थकता ऐसी में है कि जिस हाल में परमपिता परमात्मा रखे उसी हाल में उसका धन्यवाद अदा करते रहना चाहिए। यह दुनिया है, सुख और दुख अपने संस्कार बसाते जाते हैं, उनको सुचारू रूप से भोगना ही जीवन है और इस जीवन की घड़ियों को परमात्मा की याद में बिताना ही साधना है। तो प्रारब्ध के कारण जन्म हुआ है, आगे के संस्कार ना बने, आवागमन के चक्र को समाप्त करने का यही एक मार्ग है। संस्कार ना बने इसके लिए समता का जीवन व्यतीत करना होगा। समता का जीवन प्राप्त होगा साधना द्वारा। साधना प्राप्त होगी ईष्टदेव की आराधना द्वारा। ऐसा करने पर यह अभीष्ट मिलेगा और उसकी अमृतवाणी का प्रभाव पड़ेगा निर्मल व हृदय, पवित्र हृदय वाले प्राणियों पर। यही मोक्ष का द्वार है। यदि आपने अपने गुरु को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है तो विजय निश्चित है, सफलता में कोई संशय की बात ही नहीं है। हाँ, सावधानी रखना कि प्रमाद और आलस्य ना घेरने पाए, अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और हम निर्दिष्ट स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए गिरते पड़ते रोते झीकते चले चलो, रुको नहीं। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। उस प्रभु का भरोसा, आसरा और सहारा ना छोड़ना। गुरु का दामन पकड़े रहना, इधर उधर ना झांकना, ना देखना। बस चले चलो, चले चलो और तुम्हारा बेड़ा पार। तुम्हें इष्ट पद प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। बिंदु सिंधु में आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। जीवन मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। मैं तू का झगड़ा समाप्त हो जाएगा और अमर पद प्राप्त हो जाएगा।
तो जीवन क्षण भंगुर है, कोई ठिकाना नहीं है कि कब हमारा साथ छोड़ दे, ये कब प्राण पखेरु रूपी पिंजरे से निकल जाए और उड़ जाए। तब पर सबको जैसे का तैसा पड़ा रह जाएगा और हमारे किसी काम नहीं आएगा। ये सोच विचार कर सब कुछ करते धरते हुए भगवान से अपनी लौ लगाए रहे हैं और जीवन को धन्य और सुकृत बनाए। जन्म मरण के चक्र के समाप्त होने का एक ही उपाय है जो बहुत सरल, सुगम और सबके लिए ग्राह्य है। वह परमपिता परमात्मा की शरण गति। सारे कार्यकलाप, सारा व्यवहार, व्यापार, सब कुछ अपना ना समझकर परमात्मा का समझकर रखना। जो कुछ हमारा है हमारे पास है, घर द्वार, स्त्री पुत्र है, धन दौलत है, नौकरी चाकरी है, व्यापार है, सभी भगवान का है और हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारा अपना कुछ है ही नहीं। तो ये हमारे सोचने समझने की बात है। जब ये बात हमारे ध्यान में, हमारे विचार में रहेगी कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमें आगे भगवान से छुटकारा पाना है, तो फिर हम साधना में मन लगाकर जुट जाएंगे और सफलता हमें मिलेगी। धन्यवाद।